नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो और अपने यूट्यूब चैनल स्पीड ट्यूटर पर। दोस्तों, आज 29 तारीख हो गई है और आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। तो अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप अपना आईटीआर अभी भी फाइल कर लें। क्यों? अगर आपने 31 जुलाई से पहले पहले आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद आपको लेट फीस लगेगी। तो इसलिए आपने अपना जो आईटीआर है वो 31 जुलाई से पहले पहले अपना आईटीआर फाइल कर लें। अगर आपके एआईएस में या 26 में या फॉर्म नंबर 16 में अगर आपका डाटा मिसमैच हो रहा है तो आप तब भी अपना आईटीआर 31 जुलाई से पहले आप फाइल कर लें। उसके बाद आप इसको अपना डाटा को सुधरवा करके अपडेट करवा करके आप उसको रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 31 जुलाई से के बाद यदि आपका जब डाटा सुधर जाएगा, अपडेट हो जाएगा और उसके बाद अगर आप ओरिजिनल फाइल करेंगे तो फिर आपको उसमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए आपने अपना 31 जुलाई से पहले ही आपने अपना ओरिजिनल आईटीआर रिटर्न फाइल कर लें। और 31 जुलाई के बाद यदि आपका डाटा मिसमैच है, आप उसको अपडेट करवाना चाहते हैं तो अपडेट करवाने के बाद 31 जुलाई के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल आपको आईटीआर पहले फाइल करना पड़ेगा 31 जुलाई से पहले, अगर आपको लेट फीस से बचना है तो। ऐसा नहीं है कि आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। फाइल कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो ड्यू डेट बढ़ने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों ने इनकम टैक्स विभाग को ट्वीट किया है कि इसकी जो लास्ट ड्यू डेट है उसको परमानेंटली ही 31 अगस्त कर दिया जाए। तो इनकम टैक्स विभाग का कहना है हमने अपने पोर्टल को काफ़ी सहज बना दिया है और काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है ताकि कोई भी अपना आईटीआर फाइल कर सके। और साथ ही कहता है कि आईटीआर जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल करा देता है अप्रैल में ही। तो दोस्तों, उनका कहना है कि जो सारा का सारा जो काम है हम इतनी जल्दी कर देते हैं तो फिर 31 जुलाई से पहले पहले आईटीआर फाइल क्यों नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, शायद ये लोग ये भूल रहे हैं कि जो हर विभाग जो है तो लास्ट क्वार्टर का जो टीडीएस टीसीएस की जो रिपोर्ट है उसकी डेट है 31 मई। वो 31 मई तक अपने टीडीएस टीसीएस की रिपोर्ट देता है और उसके बाद ही जून में जा कर के जो 26 ईयर्स फॉर्म और एआईएस डाटा है वो जून में जा कर के अपडेट होते हैं। और हर एम्प्लॉई को जो 16 नंबर फॉर्म है वो हर एम्प्लॉई को 15 जून के बाद ही जा कर के अवेलेबल हो पाते हैं। उनको 15 जून के बाद ही उनको फॉर्म नंबर 16 मिलता है। तो मतलब 16 नंबर फॉर्म मिलने से लेकर के और इसकी लास्ट ड्यू डेट जो है 31 जुलाई, इसके बीच में कुल 40 से 45 दिन का टाइम मिलता है आईटीआर फाइल करने का। तो यदि आपने अपना पोर्टल में सब कुछ अपडेट कर भी दिया तो उससे क्या फ़ायदा है। तो एम्प्लॉय को जब तक फॉर्म 16 नहीं मिलेगा तब तक वो अपना आईटीआर फाइल कैसे कर सकता है। आप भी कमेंट करके बताएं दोस्तों कि ये इसकी डेट जो है तो बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि 16 नंबर फॉर्म मिलने से लेकर के और इसकी लास्ट ड्यू डेट तक यानी 31 जुलाई तक जो समय बचता है वो 40 से 45 दिन का बचता है। और वो भी उसमें लास्ट वीक है उस पर जो है तो पोर्टल पर इतना ज़्यादा रस हो जाता है, इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही मुश्किल पड़ जाता है उसमें। तो इसलिए इसके लास्ट ड्यू डेट को बढ़ा करके 31 अगस्त किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 31 जुलाई से पहले पहले आपने अपना आईटीआर फाइल कर लो, क्योंकि आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो शायद ही बढ़े। इसलिए आप डेट एक्सटेंशन का इंतज़ार ना करें। आपने अपना आईटीआर 31 जुलाई से पहले पहले आईटीआर फाइल कर लें ताकि आप लेट फीस से बच जाएं। ठीक है, अगर आपका डाटा मिसमैच भी हो रहा है तो आप 31 जुलाई से पहले अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर लें। उसके बाद आप उसको रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं जब आपका डाटा जो है अपडेट हो जाए। लेकिन लेट फीस से बचने के लिए आपने 31 जुलाई से पहले पहले अपना आईटीआर फाइल कर लेना है, जो कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 29 तारीख हो गया और कल 30, परसों 31, यानी परसों तक आपके पास टाइम है। ठीक है, और जिस समय आप उसको फाइल करें उसी समय आपने उसको वेरीफाई भी कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 31 जुलाई को फाइल किया और आपने 31 जुलाई के बाद आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं।
तो आपको वेरीफाई भी उसी समय करना होगा 31 जुलाई के पहले पहले। जो पिछले साल की अपेक्षा जो ITR फाइल करने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ। कल इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल पे कितने ITR फाइल किए गए हैं, वो मैं आपको इनके ट्वीट पे दिखाता हूँ। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इनकम टैक्स इंडिया का जो ऑफिशियल जो ट्विटर है उसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू द टैक्स पेयर एंड टैक्स प्रोफेशनल फॉर हेल्पिंग us reach the milestone of 5 crore income tax return 3 days early this year compared to the preceding year। तो मतलब ये है दोस्तों कि पिछले वर्ष की तुलना में 3 दिन पहले ही 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए गए हैं। और अब मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी दिखाता हूँ। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आज के डेट में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो यहाँ पे डाटा है, जो आंकड़ा है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5,35,80,937 ITR फाइल किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से कि 4,70,85,595 ITR को वेरीफाई किया गया है और लगभग 3 करोड़ ITR को प्रोसेस कर दिया गया है। तो ये जो है, ये जो आंकड़ा है, ये जो डाटा है, ये पिछले साल की तुलना में, मतलब पिछले साल की तुलना में ये 3 दिन पहले ही ये आंकड़ा जो है पार कर लिया गया है 5 करोड़ का। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि जो ITR की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए अपना ITR आपने 31 जुलाई से पहले ही अपना ITR फाइल कर लें। और यहाँ पे भी इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे और भी है, आप इसको देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई योर ITR विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवॉइड लास्ट वीक रश। ठीक है, द ड्यू डेट टू फाइल योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 इज 31 जुलाई। ठीक है, तो अभी जो ITR फाइल की जो ड्यू डेट है वो अभी 31 जुलाई ही है। इसकी जो डेट है वो अभी तक बढ़ी नहीं है।